हरिर्नामैव केवलम् कलौ नष्टैव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनन्दानन्दवर्धनं स्वर्णमयी सुतं वन्दे जोगमाया मनोहरं विजयवल्लभां देवीं विजयानन्दवर्धिनीं सदानन्दमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ 10वां लीला दर्शन 15 पौष। जब मैं आसन पर बैठी तो वृंदावन की विरह लीला देखी। श्री राधा जी अपनी प्रिय सखियों के साथ विरह जनित पीड़ा के कारण अति करुण स्वर में विलाप कर रही थीं। राधा रानी कह रही थीं, हे प्रिय सखी, श्याम सुंदर को मथुरा गए 100 वर्ष हो चले, परंतु वे अभी तक वापस नहीं आए। सखी, अब मुझसे धैर्य धारण नहीं होता। ओह, वो कैसा करुण दृश्य था। सब सखीजन मिलकर श्री राधा जी को सांत्वना दे रही थी। तब गोसाई जी बोले, माँ, अब श्री राधा की विरह लीला का दर्शन होगा। वह लीला तुम सह न सकोगी, अतः तुम शीघ्र यहाँ से चली जाओ। वो यहाँ मत ठहरो, हर समय नाम जप करो, बीच बीच में तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। 11 लीला दर्शन 22 चैत्र। आसन पर बैठने पर देखा श्री गोसाई जी लाठी का सहारा लेकर खड़े हैं। वह उनकी कमर बाईं तरफ थोड़ी झुकी है। उनका ये रूप कैसा स्निग्ध था। मैं टकटकी लगाकर उस अपरूप रूप माधुरी का पान कर रही थी। तत्पश्चात मैं उन्हें प्रणाम करके उनके पास खड़ी हो गई। तब गोसाई जी बोले, इस बार हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगेगा उसमें अनेक उच्च अवस्था के संत आगमन करेंगे, किंतु उन्हें पहचान सकना अत्यंत कठिन होगा, क्योंकि वे प्रायः छद्म वेश में रहेंगे। तब मैं बोली, हमारा तो हरिद्वार कुंभ में जाना ही नहीं हुआ। श्री वृंदावन धाम में जब मैं थी तब तो आपने कहा था कि तुम सब मेरे तंबू में ठहरोगे, वो मेरे संग ही तुम लोगों का स्नान होगा, किंतु वो कब होगा, कैसे होगा, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। गोसाई जी हंसते हंसते बोले, हाँ हाँ, तुम सबका स्नान मेरे संग ही होगा। हर बात खोलकर बताना संभव नहीं है। तुम सर्वदा नाम को ही पकड़े रहो, क्योंकि बाहर का संग कल्याणकारी नहीं है। तुम अपने अंतर में जो देखोगी वही यथार्थ दर्शन है। तथापि ये जो कुंभ मेला आदि का आयोजन है, यह धर्म की नींव को दृढ़ करने के लिए अत्यावश्यक है। जगत में अगर ये सब आयोजन न हो तो धर्म ही लुप्त हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा गण कुंभ आदि के आयोजन की जो व्यवस्था कर गए हैं उसका पालन करना जरूरी है। तब मैंने कहा कि बहुत से परिचित तो स्नान करने जा चुके हैं। गोसाई जी बोले, ठीक है,
किंतु तुम्हें स्थूल देह से वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तुम केवल आसन पर बैठकर नाम जप करो। श्री नाम की कृपा से तुम्हारा स्नान हो जाएगा। हमारा यह वार्तालाप चल रहा था। उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृपा करके वहाँ पधारे और बोले, माँ, वे सब जैसे स्थूल देह से गए, तुम्हारा उस तरह से जाना संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हें हमारे आदेश अनुसार, नियम अनुसार चलना पड़ रहा है। स्थूल देह से जाने से उन नियमों का व्यतिक्रम होने का भय है। जिस दिन कुंभ में स्नान है, उस दिन मौन रहते हुए नाम जप में डूब जाना, यही असल स्नान है। जब आसन पर बैठो तो श्री गुरु गोविंद का स्मरण करना और हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में मानसिक स्नान करना। मेरे एक परिचित जन के लिए प्रभु बोले कि उसे भी कह देना कि वह भी उस दिन श्री गुरु और श्री गोविंद जी का मानसिक स्मरण करके अपने मन को स्थिर रखते हुए ब्रह्म कुंड में मानसिक स्नान करें। उस दिन बात कम करे और यदि ना ही बोले तो अति उत्तम होगा। लीला दर्शन 12, 30 चैत्र। आज हरिद्वार में कुंभ स्नान है। जैसा पूर्व दर्शन में श्री श्री गोसाई जी ने कहा था, उसी आदेश अनुसार मैंने चाय का भोग देकर प्रसाद पाया। वो तद अनंतर आसन पर बैठी। आसन पर बैठने के पश्चात हरिद्वार के ब्रह्म कुंड पर गोसाई जी, माता ठाकुरानी, गुरुदेव वो माँ जननी का दर्शन प्राप्त हुआ। मुझे साथ लेकर उन सब ने ब्रह्म कुंड में स्नान किया। श्री गोसाई जी ने तो मुझे हाथ पकड़कर स्नान करवाया। उस आनंद का क्या वर्णन करूं। मैंने 4-5 डुबकी लगाई। तत्पश्चात किनारे आकर हरिपाद पद्म के दर्शन किए। यद्यपि चारों तरफ अत्यंत भीड़ थी, किंतु हमें कोई भीड़ नहीं मिली। ठाकुर जी की अद्भुत महिमा देखकर मैं तो जाने कहाँ खो गई। काफी समय व्यतीत होने पर, प्रकृतिस्थ होने पर भी मन उसी अलौकिक स्नान का स्मरण करता रहा। तब मैंने गोसाई जी वो श्री गुरुदेव से पूछा, हे ठाकुर, हर समय ऐसे अद्भुत दर्शन क्यों नहीं प्राप्त होते? हृदय में जो आनंद छलक रहा है उसे कैसे व्यक्त करूं? तब वे बोले, देखो मां, तुम यहाँ पर प्रच्छन्न अर्थात गुप्त भाव से रह रही हो। यदि तुम सब जगत परिचित हो जाओगी तो उससे तुम्हारी क्षति होगी। संत श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामायण का शुरू से अंत तक पाठ करो। तुम देख सकोगी कि भक्तराज महावीर प्रत्यक्ष उपस्थित होकर रामायण सुनते हैं। जब तुम रामायण पाठ करोगी तो भक्तराज महावीर वहाँ सुनने आएंगे। इसीलिए उनके लिए एक पृथक आसन रखना। जब उनकी कृपा होगी तुम उनका दर्शन पाओगी। आज का ग्रंथ पाठ यहीं समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।